नागौर जिले के रूपासर गांव स्थित रूपासर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों और शिक्षकों को जान का खतरा बना है। स्कूल से महज 700 मीटर दूर माइनिंग क्षेत्र में अंबुजा सीमेंट कंपनी की ब्लास्टिंग का असर स्कूल की छत और दीवार पर दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि जमीन अधिग्रहण से पहले किए वादे से अंबुजा सीमेंट कंपनी पलटती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या अंबुजा सीमेंट को हादसे का इंतजार है? ब्लास्टिंग से भारी नुकसान, स्कूली बच्चों में दहशत। क्या अंबुजा सीमेंट को हादसे का इंतजार? नागौर से महज 15 किलोमीटर दूर रूपासर के राजकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चे और शिक्षक डर के माहौल में जी रहे हैं। हर बार सायरन की आवाज से ये बच्चे सहम जाते हैं। इसके बाद सुनाई पड़ती है माइनिंग क्षेत्र में ताबड़तोड़ ब्लास्ट की कान फोड़ू आवाज। स्कूल से महज 700 मीटर की दूरी पर अंबुजा सीमेंट कंपनी की ओर से माइनिंग क्षेत्र में लगातार ब्लास्टिंग की धमक का असर देखिए। ये स्कूली बच्चों के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है। अंबुजा सीमेंट कंपनी की भारी लापरवाही। ये तस्वीर देखिए। अंबुजा सीमेंट कंपनी के ब्लास्टिंग से स्कूल की हालत कितनी दयनीय हो गई है। स्कूल की दीवारों पर दरारें देखिए। हर एक धमाके के साथ जोरदार कंपन से स्कूल की छत तक जर्जर हो चुकी है। आप स्कूल के परिसर में कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, स्कूल के हर हिस्से में आपको धमाके का असर, धमाके के बाद हुए नुकसान के निशान मिल ही जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहां 2 बजते ही एक सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है और फिर बड़े बड़े धमाके होते हैं। उस समय बच्चों को कक्षाओं से बाहर बैठा दिया जाता है ताकि स्कूल की दीवार या छत अगर गिर भी जाए तो खतरा न हो। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य प्रेम सुख कहते हैं कि स्कूल की हालत बेहद जर्जर है। कई बार विभाग और कंपनी के अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिस वजह से स्कूल का नामांकन भी गिरता जा रहा है। ये स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपासर है और इसके पास में माइनिंग हो रही है अंबुजा कंपनी द्वारा। तो 2:15 बजे ये धमाका ब्लास्ट होता है और इसमें स्कूल में असर पड़ता है। अंबुजा सीमेंट कंपनी का वादा अधूरा। मुंडवा के अंबुजा सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने माइनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले स्थानीय लोगों से ये वादा किया था कि माइनिंग क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूल को दूसरी जगह आधुनिक सुविधा के साथ बनाएंगे, लेकिन आज तक कंपनी ने उस वादे को पूरा नहीं किया, जबकि स्कूल से महज 700 मीटर की दूरी पर ही ब्लास्टिंग करके माइनिंग लगातार जारी है। सवाल यह है कि क्या अंबुजा सीमेंट कंपनी को बच्चों के जानमाल की चिंता नहीं है? आखिर अपने वादे पर क्यों नहीं खरा उतर रहा अंबुजा सीमेंट? ब्लास्टिंग से नामांकन कम, क्या लापरवाही पर होगी कार्रवाई? क्या अंबुजा सीमेंट को हादसों का इंतजार है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पर एक्शन अगर नहीं हुआ और इनका जवाब अगर नहीं मिला तो स्कूल में ब्लास्टिंग से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, मेरी एक बीकानेर की घटना के बाद जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद से मेरी एक मुहिम है कि जितनी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो स्कूलें हैं वहां पर जाया जाए और सरकार को एक फीडबैक दिया जाए। बाड़मेर में स्कूल की दीवार ढहने से एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिस मामले के बाद लगता है कि अधिकारी सबक लेने को अब भी तैयार नहीं है। ब्लास्टिंग से स्कूल जर्जर है, बच्चे शिक्षक खौफ में हैं, लेकिन अंबुजा सीमेंट कंपनी को लगता है कि उनके लिए अगर कुछ जरूरी है तो वो है मुनाफा। दामोदर रेनानिया, जी मीडिया, नागौर।